मैं आपके जरिए से उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, आपका फॉर्म फिल हो गया, वापिस करो, आप बीएलओ को दो। आपके पास डॉक्यूमेंट लगा के दे रहे, दो बीएलओ को आप। डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी साइन करके आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, बीवी का, शौहर का लिख के वापिस करो उसको। आप दे दो, आपको, आप इंतजार मत करो। 10 दिन बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं आप आखिरी 2 दिन में देंगे, नहीं, अभी दे दो, आप दे दो अभी से, आप आसानी होगी। तो जब नोटिस आएंगे तो उसका जवाब आप या तो डॉक्यूमेंट से उसको क्लैरिफाई करेंगे, या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी है, प्रोजेनी है, मैपिंग है, वो बता सकते हैं। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने अपने लीगल सेल के जरिए कम से कम कितने 220 लॉयर्स से रजामंदी हासिल की है, और वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अगर नोटिस जिसको आएगी, क्योंकि जब आपकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो उसमें वो लिस्ट भी लगाई जाएगी जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी। तो वकलाओं की तरफ से पूरा एक आप जानते हैं कि बंगाल से हमने समर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को बुलाया, उन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया कि किस तरीके से ईआरओ के पास हम अपनी बात को रखेंगे, अपील बोलेंगे ना उसको, नोटिस का जवाब देंगे। तो वो भी करके इंतजाम करके रखे हैं। कल शाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बीएलओस को फॉर्म देने का तारीख में तोसी की है, तो एक उसको एक्सटेंड किया है। पहले तारीख थी 24 जुलाई, अब उसको बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया गया है। तो जाहिर है अब उसके साथ ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 10 अगस्त के दिन, और फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 10 अगस्त से 9 सितंबर तक होगा। फिर फाइनल पब्लिकेशन जो है 12 अक्टूबर को होगा। तो आपके जरिए से मैं आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा था, और चाहता भी हूँ कि अब जब तारीख में तोसी हुई है, एक्सटेंड हुआ है, तो हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि पुरानी तारीख में मैंने कहा था कि 20 जुलाई तक आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को दे दीजिए। अब क्योंकि अब तारीख में एक्सटेंशन हुआ है, मेरी तमाम आवाम से गुजारिश ये है कि अपना इन्यूमरेशन फॉर्म आप 30 जुलाई के दिन आप बीएलओ को दे दीजिए। और क्योंकि होता क्या है कि फिर हर बीएलओ के पास कम से कम 1000 से 1100 फॉर्म तो उसको अपलोड करना पड़ता है। तो ये अगर हम ये समझेंगे कि नहीं, हाँ 3 अगस्त तक हम देंगे, तो मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो इसलिए बेहतर ये है, सेफ ये है कि हम लोग 30 जुलाई तक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के हवाले कर दें। दूसरी बात यह है कि जिन वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है 2002 के वोटर लिस्ट से, चाहे उनके नाम से हुई हो या उनके वालिद वालदा, मदर फादर या दादा दादी या नाना नानी से हुई है, तो वो लोग भी अपना फॉर्म 30 जुलाई तक दे दें। और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी 30 जुलाई के दिन साइन करके दे दें। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं, वो एन्यूमरेशन फॉर्म पर अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर, अपने वालिद वालदा का नाम, या फिर अपने शौहर या अपने बीवी का, हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखकर, टेलीफोन नंबर लिखकर वो बीएलओ के हवाले कर दें। क्योंकि बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। तो ड्राफ्ट लिस्ट नए नोटिफिकेशन के लिहाज से 10 अगस्त को आएगी। तो ये जरूरी है कि हर कोई वोटर जिसकी मैपिंग हुई है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स लगा के देना है, वो भी देना है।
और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी एन्यूमरेशन फॉर्म जिनके पास आया है वो उसको साइन करके फोटो लगाकर अपना नाम ये सब चीजें देकर बीएलओ को दे दीजिए। और चौथी बात ये है कि बहुत से डाउट्स हैं एनोमलीज के बारे में कि एनोमलीज में क्या होगा। तो एनोमलीज में देखिए, खुद यहाँ के तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक अंग्रेजी रोजनामे को अब इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनका नाम खुद एनोमली में आएगा। तो जाहिर है उनको भी नोटिस आएंगे। तो जब नोटिस आएंगे तो उसका जवाब आप या तो डॉक्यूमेंट से उसको क्लैरिफाई करेंगे या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी है, प्रोजेनी है, मैपिंग है, वो बता सकते हैं। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने अपने लीगल सेल के जरिए कम से कम कितने 220 लॉयर्स से रजामंदी हासिल की है और वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अगर नोटिस जिसको आएगी, क्योंकि जब आपकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो उसमें वो लिस्ट भी लगाई जाएगी जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी। तो वकलाओं की तरफ से पूरा एक आप जानते हैं कि बंगाल से हमने समर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को बुलाया। उन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया कि किस तरीके से ईआरओ के पास हम अपनी बात को रखेंगे, अपील बोलेंगे ना उसको, नोटिस का जवाब देंगे। तो वो भी करके इंतजाम करके रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश यही है कि जब फाइनल पब्लिकेशन 12 अक्टूबर को आएगा तो उसमें जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो जिंदा हैं, उन तमाम के नाम फाइनल पब्लिकेशन में आना चाहिए। और जो पीरियड ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है उसी के दौरान में फॉर्म 6 की दोबारा वो लोग चेकिंग करेंगे आके। तो आप उस वक्त भी फॉर्म 6 अपना दे सकते। फॉर्म 6 का मामला है जिसका नाम नहीं है, जिसके पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, उन्होंने फॉर्म 6 लेकर उसमें डिक्लेरेशन साइन करके आप बीएलओ को देना और इसकी चेक करेंगे बीएलओ आकर जब 10 अगस्त से 9 अक्टूबर के दरमियान में। तो ये चीजें हैं, मैं चाहता था कि आवाम तक ये पैगाम पहुंचे और माशाल्लाह से आप लोगों का रीच भी है। और क्योंकि ये आप जानते हैं कि एसआईआर एक बहुत बड़ा एक आवाम के लिए एक तशवीशनाक मसला बन चुका है, क्योंकि इसका ताल्लुक अब सिटीजनशिप से, शहरियत से जोड़ दिया गया है। तो ये चंद अहम बातें थी। और जो 12 डॉक्यूमेंट का जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें क्या है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप जो दे रहे या रह रहे हो खत्म, उसमें लिखा हुआ नहीं है परमानेंट रह रहे बोल के। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से ये मुतालबा करी कि भाई ये 12 डॉक्यूमेंट में पीआरसी जो है वो दो आप, अगर वो नहीं दे सकते तो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट दो आप। तो वो पासपोर्ट का तो ठीक है, हम पुलिस चेक कर रही ना, वो आप रह रहे वहां पे, हाँ रह रहे यहाँ पे, देखे चेक करें, दे दिए रिपोर्ट। मगर इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो उसमें इसमें फर्क है। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।